बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, साईं महबूब पीर क्या जिन्नात को ताबे करना है का भी कोई अमल है? जिन्नात को बुलाएं, जिन्नात को ताबे करें, जिन्नात से काम लें, जिन वगैरह परियां वगैरह। मैंने पिछले बयानात में बताया कि जिन्नात का वजूद कुरान और हदीस से साबित है। हजरत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूए ज़मीन के क़यामत तक के लिए जिन्नात पर हुकूमत अता फरमाई है। लाखों खरबों जिन्नात ने रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर इस्लाम को कबूल किया है। लाखों खरबों मुरीदैन हुए, इस्लाम कबूल किया। गौस पाक के मुरीद हुए, सुल्तान बहू के मुरीद हुए, औलिया अल्लाह के मुरीद हुए। जिन्नात ने आकर उनकी खिदमतें की हैं। जिन्नात का वजूद बिल्कुल कुरान और हदीस से साबित है। और ये मखलूक हजरत इंसान से अफजल वाला नहीं है। हजरत इंसान सबसे अफजल वाला है। हजरत इंसान को अशरफुल मखलूकात का अल्लाह ताला ने लक़ब अता फरमाया। हजरत इंसान इसको ताबे भी कर सकता है, इससे खिदमत भी ले सकता है, इससे अपने काम भी करवा सकता है। अब मैं आज आपको वो राज बताऊंगा जो राज अल्लाह की कसम खाता हूं आप कर लेंगे ना तो जो लोग कहते हैं जिन्नात का वजूद कोई नहीं है, जिन्नात आते कोई नहीं है, ये वजीफा जो आज आपको बताने लगा हूं ये करके देख ले। आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल जिन्नात आते हैं, पर ये याद रखें जिन्नात को ताबे करना है, जिन्नात को काबू करना है तो दिल भी बड़ा करें और हौसला भी बड़ा करना है। जिन्नात एक अजीब व गरीब शक्ल के मालिक होते हैं, खौफनाक शक्ल के होते हैं। उनको कैसे ताबे किया जाता है, उनको कैसे बातचीत की जाती है, उनसे डरा नहीं जाता, ये चीज़ें सारी मैं आज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और अपने मुरीदों को भी बताऊंगा कि बिल्कुल जिन्नात वगैरह का वजूद है और आप इनको ताबे कर सकते हैं। पूरा कुरान इससे भरा पड़ा है, हमने जिन्नात को कैसे काबू करना है। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भी जिन्नात का शौक रखते हैं उनको चाहिए कि सरवरी कादरी तरीके में बैत हो जाएं, हमारे सिलसिले में बैत हो जाएं। अगर बैत नहीं होते वो लोग, किसी भी सिलसिले में बैत होते हैं तो फिर भी किसी अपने मुर्शद से या किसी उस्ताद गुरु से इजाज़त ले लें और उनके बताए हुए तरीके से चले। बहुत लोगों ने ऐसे पुठे सीधे चिल्ले किए किताबें पढ़कर और उन लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बंदे पागल हो गए, पागल खाने पहुंच गए हैं। सिर्फ जिन काबू करने के शौक में उन्होंने अपना आप गवा देता। जिन्नात को आप ताबे कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। सबसे पहले मुर्शिद का अमल हो, उसकी इजाजत हो, उसके बाद फिर आपके उसके हुक्म से शरीयत की भी पाबंदी करें। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादात, इस वजह से कि ये बंदे में रूहानियत पैदा करती हैं। इबादात बंदे में ताकत और कुव्वत पैदा करती हैं। जितनी आप में कुव्वत होगी उतने आप मजबूत होंगे और जिन्नात से नहीं डरेंगे, उनको काबू कर सकेंगे। जिन्नात को ताबे करने के जहाँ पे लाखों अमल बताए जाते हैं, लेकिन इस फकीर ने जो अमल आपको बताना है वो अमल इंशाअल्लाह दिनों में ही आपको जिन्नात से मिलाएगा। और जिन्नात आपसे पूछेंगे बताओ हमें क्या आर्डर और हुक्म देते हो, हम उस पर अमल करेंगे। ये वजीफा है सूरह जिन का। सूरह जिन के मुतालिक जो मैं आपको बताने लगा हूं, अगर आप ये सूरह जिन वगैरह का चिल्ला कर लेते हैं और करते हैं ऐसे कि आपने इसको रोजाना बावजू होकर खुशबू लगाकर आपने अपने आप को हसार में कील लेना है। यानी पहले मुर्शिद को याद कर लेना है, अपने शेख को याद करके फिर आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार जारे कुल, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। उसके बाद आपने 41 बार सूरह जिन पढ़नी है। और जब 41 बार सूरह जिन पढ़नी है ना, आपने सूरह जिन शुरू करने से पहले, जब आप सूरह जिन शुरू करेंगे आपने कहना है बिस्मिल्लाहि व निय्यति हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहि व निय्यति हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने 21 बार इस लफ्ज को कहना है, 21 बार ये कहकर अपने ऊपर फूंक मारनी है। फिर आपने सूरह जिन को शुरू करना है। ये 41 दिन पढ़नी है और 41 मरतबा पढ़नी है। और जब आपने इसको पढ़ना है ना तो 7 बार जब हो जाना है, सूरह जिन 7 बार हो जाए, आपने 7वें बार जब सूरह जिन पढ़ लेनी है, आपने खामोश होकर महसूस करना है किसी चीज को, तो वो आपको उसी वक्त ही 7वीं मरतबा पढ़ते ही आपको महसूस हो जाएगी कि जिन्नात वगैरह आना शुरू हो गए हैं। उनके आने की खुशबू भी होती है, उनके आने से वो किसी चीज भी हिलाते हैं या पाँव की आहट सुनाई देती है या बाज दफा आवाज देते हैं या किसी जानवर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में वो आ जाते हैं। महसूस करना है। अगर नहीं तो फिर 7 बार पढ़ना है, फिर खामोश होकर कुछ देर देखना है, सिर्फ 4 से 5 मिनट देखना है।
फिर आपने ऐसे सूरत को शुरू कर लेना है। इसी तरह 7 बार आपने 7 बार पढ़कर आपने कुछ देर के लिए वक्फा डालना है, और फिर आपने इस तरह 41 मरतबा सूरह जिन को पढ़ लें। और जो मैं समझ लें कि 7 बार जब पूरी हो जाए तो कुछ देर के लिए महसूस करना है कि वो चीज़ आ गई, आपसे कुछ बात करना चाह रही है, तो आपने उससे बात कर लेनी है। वो आपसे कोई मिलना चाह रहे हैं, कोई आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको कोई आवाज़ दे रहे हैं, तो आपने सुन लेना है, ठीक है। और आपने फिर 41 मरतबा पढ़ने के बाद फिर अपने ऊपर दम करना है, वही चीज़ें पढ़कर जो पहले पढ़ी थी, दम करके अपने आप को आपने यानी कह लें कोशिश करें वैसे कि जब पढ़ें तो अगरबत्ती वगैरह लगा ले, जाए नमाज पे, और घर में ना हो, छत पर पढ़ें, अलहदा कमरे में पढ़ें, बच्चों में, फैमिली में हरगज ना पढ़ें, मोबाइल को बंद करके पढ़ें। और जब पढ़ना है तो आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, कोई नशा वगैरह नहीं करना, पलीत नहीं रहना, पाक रहना है हर वक्त। इन सारी चीज़ों से आपने परहेज करना है। जो बंदे कहते जिन्नात नहीं आते, जिन्नात आएंगे भी, ताबे हो जाएंगे। आपको 41 दिनों के अंदर ख्वाब में भी मिलेंगे, ज़ारा तौर पर भी मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको जल्दी मिल जाएं, तो आपने जब सूरह जिन पढ़नी है तो रोजाना मठियाई लेकर आनी है, बर्फी बाजार से लेकर आनी, मठियाई रख लेनी है रोजाना, आधा किलो या 1 किलो मठियाई रख के फिर आपने सूरह जिन पढ़नी है। उसके बाद आपने वो मठियाई सूरह जिन 41 बार पढ़कर दुआ मांगकर वो मठाई जाकर आपने बाहर किसी साइड वाली जगह पे रख देनी है, जहां पर आपने अगले दिन जाकर देखना भी नहीं है। कहीं साइड पर रखा नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से ये रोजाना करना है। फिर आपने आधा किलो मठियाई रोजाना रखनी है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो जल्दी जिन्नात को काबू करना चाहते हैं, जिन्नात मठाई को बड़ा पसंद करते हैं, तो वो जल्दी आपकी तरफ रागब हो जाएंगे और आपसे मानूस भी हो जाएंगे, आपके ताबे भी हो जाएंगे। ये सूरह जिन इतना कामयाब अमल है, इसको आप कर सकते हैं अगर आप जिन्नात को ताबे करना चाहते हैं। अगर कोई भी बंदा इस पर अमल करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको पता चल जाएगा कि जिन्नात का वजूद दुनिया में मौजूद है और जिन्नात आते हैं। और बहुत सारे मैंने बंदों को, आमलों को मिलाऊं, कामलों को मिलाऊं, बिल्कुल उनके पास जिन्नात वगैरह होते हैं। मैंने तजर्बा भी किया बहुत दफ़ा कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं, जैसे आजकल में सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कैसे तमाशे लग रहे हैं। मैंने कहा शायद ये भी कोई ड्रामेबाजी है, लेकिन मैंने अपनी फिर आंखों से देखा कि उनके पास जिन्नात होते हैं और वो जिन्नात काम करते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने आपको आज अपना भी कुछ तजर्बा इसमें मेरा मौजूद है, और कुछ मैंने फुकारा से इसका तजर्बा हासिल किया, लिया, पूछा, सीखा, तो उन्होंने हमें ये बताया। अब दूसरी बात, ये जल्दी बंदे को यानी कह लो जिन्नात बंदे को नजर आ सकते हैं। ये तो थी जिन्नात को हाजिर करने का। इसके बाद मैं इंशाल्लाह अगले बयान में मोकलात को हाजिर करने का तरीका भी बताऊंगा। पर लेकिन जिन्नात को इसमें भी हाजिर किया जा सकता है, और जिन्नात को सूरह नमल जो है, सूरह नमल को भी इसी तरह आपने पढ़ना है। 41 दिन पढ़ना है, पर यह थोड़ी लंबी है सूरह नमल। ये आपने 41 दिन पढ़नी है, लेकिन सिर्फ 7 बार पढ़नी है। पढ़ने इसी तरीके से है, मठियाई के साथ पढ़ें। सूरह नमल रोजाना 7 बार पढ़ लें और 41 दिन पढ़नी है। और वो तजर्बा वही रखना है जो मैंने पीछे बता दिया कि नशा नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना, कोई बड़ा गोश्त नहीं खाना, मछली अंडा वगैरह नहीं खाना। तो आपको इंशाअल्लाह ताला जिन्नात आपके ताबे भी होंगे, आपका हुक्म भी मानेंगे, जारी शक्ल में भी आ सकते हैं, रूहानी शक्ल में भी आ सकते हैं। ये दोनों सूरतें, सूरह जिन, सूरह नमल, इन दोनों चीजों में जिन्नात भरे पड़े हैं, इन सूरतों के ताबे हैं, इन सूरतों के मुरीद हैं, गुलाम हैं। जो बंदा इसके अमल का अमल हो जाता है वो उस बंदे के गुलाम बन जाते हैं। वो बंदे को खुद महसूस होगा कि जिन्नात मेरे पास आ रहे हैं और मुझे काम कह रहे हैं। लेकिन इसके दौरान वो नमाज, कुरान की पाबंदी रखे, मुर्शद पाक से अपना रजू और ताल्लुक कायम रखे, ताकि मुर्शद की नजर में रहे। जब मुरीद मुर्शद की नजर में रहता है ना, फिर कोई बला परेशानी उसके करीब नहीं आती। तो ये वो वजीफा है जिससे आप जिन्नात को काबू कर सकते हैं। अगर कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई, हमारा मुरीद ये करना चाहता है तो वो हमसे इजाजत ले और इस वजीफे को शुरू करें। अल्लाह हम सब को अपने हुक्मों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रूहानी बरकत, रूहानी तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।